आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग मैटलैब पर चर्चाएं करने वाले हैं। लेकिन आज हम मैटलैब के एप्लीकेशन से हट करके आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। यानी हम बात कर रहे होंगे कि आखिर मैटलैब में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यानी कि हम आज चर्चा करेंगे कि कहाँ से एक बड़े क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आइए इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं आज की पूरी क्लास में हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट भी आपके सामने रहेंगी जिससे आपको पूरी तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैटलैब की ये हमारे पास एक बुक होती है, इसकी छोटी मोटी कंटेंट कितनी पढ़नी है हम यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम आपको सीधा सीधे लेकर के चलेंगे वहाँ पर जहां हमारी मेन गर्दन है। यानी कि हमें तो मेन गर्दन को पकड़ना, हाथ पकड़ के क्या ही करेंगे, यानी सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना। ये सब फालतू फालतू बातें, बस हमारी शुरुआत की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को साइड हटा करके एक विजुअल कंसेप्ट हमें वहां तक ले करके जाए, ऐसा हम कुछ चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैटलैब में शुरुआत हम लोग करें तो मैटलैब में यहाँ पर इंट्रोडक्शंस विथ एप्लीकेशंस ये बुक की ये छोटी मोटी पॉइंट ऑफ व्यू रही हैं। आगे बढ़ेंगे जब हम इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, हम सीधा सीधी कंटेंट पे पहुंचते हैं। आइए जी, ये रहा हमारा कंटेंट। सबसे पहले इस कंटेंट में हमें इंट्रोडक्शंस देखने को मिलती है, यानी एक मैटलैब क्या है, किस चैप्टर में मैटलैब में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ये इंट्रोडक्शंस में चर्चाएं होती हैं। हमें तो मोहरा मोहरी यहाँ पर आते हैं, यानी कि चैप्टर 1 में, जहाँ पर स्टार्टिंग विथ मैटलैब, यानी एक मैटलैब जब स्टार्ट होती है वो कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें मेन टूल्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़नी पड़ती है पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर की बात करेंगे तो क्रिएटिंग एरे, जहां हम एक वेक्टर को, एक मैट्रिक्स को बनाना सीख रहे होते हैं। इसके अलावे अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद एरे, यानी दो वेक्टर को जोड़ना, गुना भाग यही कर रहे होते हैं, या मैट्रिक्स को भी जोड़ घटाओ गुना भाग ऐसा कर रहे होते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 में है। चैप्टर 4 की बात करें तो यूजिंग स्क्रिप्ट फाइल एंड द मैनेजिंग डाटा, यानी हम एक स्क्रिप्ट फाइल को यूज करना शुरू करते हैं और उसकी कुछ डाटा को हम मैनेज करके चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में छोटा मोटा व्यू वहां देते हैं। उसके बाद 5th चैप्टर की बात करें तो 2 डायमेंशनल प्लॉट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जहां पर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस भी हम लोग वहां पर सीख रहे होते हैं। 5 चैप्टर तक जहां हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं उस तरीके के चैप्टर में हमें कोई बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने वाली नहीं दिखती हैं। यानी वहां जितने भी हमने ऊपर पे चर्चा करेंगे एक शॉर्ट लेवल्स की क्वेश्चंस वहां से बन सकती है। मोटा मोटी हमारे पास 6 चैप्टर आती है और यहाँ से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलती है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें 6 चैप्टर में तो प्रोग्रामिंग इन मैटलैब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए। यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड द फंक्शंस फाइल 7 नंबर की चैप्टर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंस रहेंगी, इंपॉर्टेंट तौर पर बड़े क्वेश्चन के लिए। पॉलिनोमियल्स, कर्व फिटिंग एंड द इंटरपोलेशंस, ये टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिड सेम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एप्लीकेशंस इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मोटा मोटी चर्चाएं करते हैं। फिर आती है 3 डायमेंशनल प्लॉट और सिंबॉलिकल मैथ, बट ये दोनों हम लोगों को नहीं पढ़नी है। हम मोटा मोटी ये 9 चैप्टर को कवर अप करेंगे एक बड़े और एक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मोटा मोटी हमारा पर्पस ये रहेगा 9 चैप्टर शॉर्ट में हम लोग कवर करेंगे, नोट के साथ कवर करेंगे, पूरी चर्चाएं करेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर में हम लोगों को स्टार्टिंग करना है मैटलैब की, मैटलैब कैसे दिखता है और क्या क्या टूल है। तो पहले मैटलैब का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, आपने देखा भी होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो बेहतरीन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चाएं को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी फटाफट आ जाओ। ये भी कहता है कि हम भैया आने वाले तो हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग विथ मैटलैब। मैटलैब की शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं। देखो ये फिगर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस फिगर से हम बहुत सारी चीजें या कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि शुरुआत है। पहले पिक्चर देख लो, जैसे कि मान लो लड़की देखने गए हो तो पहले लड़की को देख लो, बाद में फिर आइडिया लगा सकते हो भैया गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा क्या है, वो बातें तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर ठीक ठाक तरीके से आप देखें तो एक विंडो के अंतर्गत, यानी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जब आप मैटलैब को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप विंडो खुल करके आता है, जहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है।
इस मैटलैब में 4 हमारे पास स्मॉल लेवल की विंडोज खोल करके आती है। 4 स्मॉल विंडो खुलती हैं। एक तो आपके सामने है कि ये कमांड विंडो आप देख रहे हैं, जहां पर हम कोई भी कमांड देते हैं, जैसे 2 + 3 व्हाट, दिस मीन्स वो 5 हमें बना के देगा। ये तो ये कमांड देने की पूरी हमारे पास ये कमांड विंडो बन करके आती है। इधर आप देखेंगे तो करंट फोल्डर विंडोज हमारे पास देखने को मिलती है। इधर हमारे पास वर्क स्पेस दिखती है और यहाँ पर हमारे पास कमांड हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। ये 4 चीजें हैं, इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमने इतना समझ लिया कि ये मैटलैब के अंतर्गत 4 छोटी छोटी मोटी मोटी हमारे पास विंडो दिखती हैं और इसे हम कहते हैं, जैसे ये एक घर में 4 छोटी छोटी खिड़की है, ऐसा आप समझ लो। यानी पहला कमांड विंडो, दूसरा करंट फोल्डर विंडो, तीसरा वर्क स्पेस विंडो और चौथा कमांड हिस्ट्री विंडो। तो ये 4 है मोटा मोटी। ये फिगर आपने अच्छे से देख लिया, लड़की को ऑब्जर्व कर लिया है। अब बात करेंगे भैया शादी का बात आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हम फटाफट अपना नोट खोल लेते हैं और उस नोट के थ्रू आपको मोटा मोटी जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, वो हमने आपके सामने कवर अप किया है। तो हम उससे आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है, हमारे ये एक छोटी सी प्रयास आपके सामने एक छोटा सा नोट के साथ। सबसे पहले चैप्टर 1 में शुरुआत हमने किया है स्टार्टिंग विथ मैटलैब में, जहाँ पर हमारे पास पहला नंबर की पेज चल रही है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम मैटलैब की डिफिनेशंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आइए क्या होती है मैटलैब, इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। मैटलैब की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैटलैब के बारे में इन्होंने साफ साफ कहा है कि मैटलैब एक तरीके का टेक्निकल लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकते हैं या उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है मैटलैब इज ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर द टेक्निकल कम्युनिकेटिव और कम्यूटेटिंग, क्या लिखा है यार, कंप्यूटिंग, जो भी हो, मेरा बाप का क्या जाता है। हमने कहा कि मैटलैब इज ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर द टेक्निकल कंप्यूटिंग। और यहाँ पर अगर हम चर्चाएं करते हैं कि इस पावरफुल टेक्निक का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। मैथमेटिक्स, साइंस बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप ले लो, बहुत जगह यूज होती हैं। हमें क्या यूज पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी शॉर्ट में आपको एक सारांश दिखा देते हैं, फिर हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, फिर मैटलैब पर पूरी विस्तार पे बात करेंगे। लेकिन हमें क्या फायदा होने वाली है इस पूरे मैटलैब को पढ़ के, वो आपको एक विजुअल दिखा देते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी एग्जाम हॉल के अंदर। तो आपको इस तरीके की मोटी मोटी क्वेश्चंस मिलेंगी, डरावनी टाइप से, थोड़ा सा इसका स्क्वायर, यहाँ रूट, यहाँ लॉग ई एक्सपोनेंशियल घुसेड़ करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आपको मैथमेटिकल या मैटलैब के थ्रू आंसर्स निकाल करके देनी है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको बस इतना पूछा जाएगा कि इसको लिखा कैसे जाता है मैटलैब के अंतर्गत। जैसे हमने यहाँ पर एक विजुअल सॉल्यूशंस आपके सामने रखे हैं, जो मैटलैब के अंतर्गत ऐसे आप टाइपिंग करते हो थ्रू द मोबाइल या फिर आप कंप्यूटर टाइपिंग के थ्रू करते हो, तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके थ्रू ये आपसे लिखने के लिए वो पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस उसकी ये है। पहली बात इतनी क्लियर हो गई। अब आते हैं भैया फटाफट जो हमें करनी है इस पूरे चैप्टर पर कमांड। एक सेकंड देख लेते हैं आपकी जो चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करके ही जाएंगे हम लोग। हमने सीखा कि मैटलैब का बहुत संसार में बहुत यूज है, टेक्निकल कंप्यूटिंग का एक काम करेगा। लेकिन हमें बस पर्पस ये है कि एक मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल चीज़ें देंगी, उसको हमें मैटलैब के अंतर्गत कैसे लिखना है उस पर हमें कमांड करनी है। अगर हम स्टार्टिंग विथ मैटलैब की बात करें, जब मैटलैब को हम ओपन करते हैं तो हमने तब भी बात किया फिगर दिखा करके कि उसमें 4 स्मॉल्स विंडो देखने को मिलती है। वो 4 स्मॉल्स विंडो कौन सी है? पहला तो हम कमांड विंडो देखें, खट 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 टाइपिंग। दूसरी वर्क स्पेस विंडो, यानी भैया हम काम कर रहे होंगे तो एक स्पेस तो होगी, सीधी बात है। कमांड हिस्ट्री, जो हम काम करेंगे वो बैकग्राउंड में सेव होते चला जाएगा। जैसे गूगल क्रोम वगैरह हम जब खोलते हैं, कोई चीज सर्च किए वो बाद में वहां पर सेव हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। करेंट फोल्डर विंडो की अगर बात करें तो करेंट फोल्डर विंडो में जहां पर जब भी हम पूरे डाटा में काम किए, चाह रहे हैं कि भैया वो कहीं पर स्टोर रहे, बाद में हम उसको ओपन कर सके, तो करेंट फोल्डर फाइल में भी वो ओपन रहती है। इतनी बातें हैं, ठीक ठाक है। 4 पॉइंट है, कमांड विंडो, वर्क स्पेस विंडो, कमांड हिस्ट्री एंड करंट फोल्डर विंडो। ये 4 पॉइंट है, छोटी छोटी
या यूं कह लो एक घर में ये छोटी छोटी 4 खिड़कियां हैं। विंडो मतलब खिड़की समझ करके चल लो भैया, मेरा बाप का क्या जाता है, मैथमेटिशियन लोग तो ऐसो भी लेटर्स कंसिडर करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कमांड विंडो पर बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा आपके लिए एक नंबर शॉर्ट में 1-2 नंबर के लिए, तो आइए बात कर लेते हैं। कमांड विंडो अगर आपसे पूछता है तो वो पूछ सकता है कि आपके पास जो मेन विंडो होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि मेन विंडो को ही हम कमांड विंडो, या कमांड विंडो क्या काम करती है, तो ये मेन विंडो है, इतना आप समझ लो। कमांड विंडो ही आपका मेन विंडो है जहां पूरी तरीके से काम हो रही होती है ओरिजिनल तौर पर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग वेरिएबल्स को टाइप्स करते हैं। वेरिएबल्स को टाइप्स करना मतलब जैसे 2 × 3 हम ऐसा टाइप करते हैं, ये रिजल्ट के तौर पर हमें 6 दे देता है, ठीक है जी, इतनी बातें हैं। तो जब हम वेरिएबल को टाइप करते हैं, वेरिएबल्स को टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं, या यूं कह लो कि हम इसको रन करवा देते हैं, तो बेसिकली तौर पर ये हमें रिजल्ट दे देता है 6, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमांड विंडो क्या है अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे मेन विंडो है। इसके अंतर्गत क्या काम करते हैं, अगर कोई ये पूछे तो हम कहेंगे भैया इंटर करते हैं वेरिएबल्स, यानी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सब टाइप 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 कर दिए, बाद में रन करवा दिए, रन करवाने के बाद हमें रिजल्ट दे दिया, खत्म बात, सीधा सीधी सिंपल बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ी सी अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले बात हो चुकी है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में हमारे पास है फिगर विंडो, ठीक है। फिगर विंडो जब है तो ये क्या काम करेगा, फिगर से ही आपके पास कंसेप्चुअली ये क्लियर हो गया कि भैया ठीक ठाक है कि हमें एक पिक्चर देने वाली है, या समझ लो कि यहाँ पर हमें एक ग्राफिकली आउटपुट हमें देखने को मिलती है। या यूं कह लो कि मान लो किसी भी इक्वेशंस का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपने ग्राफिकली एक कमांड उसको दिया, ठीक है, ग्राफिकली कमांड आपने उसको दिया, तो वो क्या करेगा कि वो एक ग्राफ तो बनाएगा, लेकिन उस ग्राफ को बनाने के लिए वो एक पॉपअप ओपन करेगा, और उसी पॉपअप का या विंडो का हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं फिगर विंडो। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। अगर आप चाहो तो हम उसकी फोटो आपको बाद में दिखा देंगे, ठीक है, या चलो तो हम आपको साथ में दिखाते हुए ही चले, ठीक है। एक सेकेंड अगर आप देखते चलो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। देख ही लो, ओपन हो जाओ, सिम जल्दी खुल जाओ, कुछ तो करो, कुछ नहीं कर रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये खुल गया और हम यहाँ पर आ गए हैं। देखो ये हमारा हो गया फिगर विंडो, यहाँ पर आप देख लो, ये हमारा हो गया फिगर विंडो, जहां पर हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए एक उसे कमांड दिए हैं। तो वो क्या किया है कि भैया यहाँ पर उसने एक फिगर को प्लॉट करके दे दिया है, तो ये हमारे पास एक फिगर विंडो है। इसके बाद हम बात करेंगे एडिटर विंडो, तो वो भी थोड़ा आप देख लीजिए पहले इस फिगर में, फिर हम वहां चर्चा करेंगे। एडिटर विंडो के अंतर्गत क्या होती है कि ये स्क्रिप्ट फाइल की एक बेसिक सी विंडोज है, आप ये कह सकते हो। इसके अंतर्गत हम कोई भी कमांड को एक साथ लिख करके बाद में फिर हम रन करवा देते हैं। इसके अंतर्गत कुछ बहुत एडिट फेडिट भी हम कर सकते हैं लिखने के बाद, चीजें इतनी ही आसान रहती हैं। इस वजह से हम आगे एडिटर विंडो पर भी चर्चाएं करेंगे, सीधा सीधी बात है। आ जाइए जी, फटाफट चर्चा करते हैं। हमने सीख लिया फिगर विंडो क्या होती है, तो हम कंटेन आउटपुट फ्रॉम द ग्राफिकली कमांड, ये हमारे पास होती है। एडिटर विंडो की बात करें तो क्रिएट एंड डिवर्क्स स्क्रिप्ट एंड द फंक्शंस फाइल्स, यानी यहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, ले दे करके लहसुन प्याज कर सकते हैं इस पूरे एडिटर विंडो के अंतर्गत। जनरली तौर पर हेल्प विंडो की अगर बात करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करती है हेल्प इंफॉर्मेशंस, यानी जैसे मान लो आप मैटलैब यूज कर रहे हो, यूज करते करते आप फंस गए कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, हेल्प वाले टैब पर टिक करेंगे, वो फटाक से कहेगा बेटा तुम यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये हमें प्रोवाइड करेगा कुछ इंफॉर्मेशन, वो भी कैसा इंफॉर्मेशन, तो भैया वो हेल्प के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बात कर लेते हैं 5वें नंबर में कमांड हिस्ट्री विंडो पर। कमांड हिस्ट्री विंडो के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलती है, तो लॉग्स कमांड इंटर्ड इन द कमांड विंडो, यानी कि जब भी हम एक कमांड विंडो, जो आप शुरुआत वाले पॉपअप जो देखे थे जहां हम कुछ टाइप करते हैं कमांड को, जैसे 2 × 3 हमने एक कमांड दिया, वो पहला कमांड जो है वो जा करके कमांड हिस्ट्री विंडो में सेव हो जाएगा। राइट साइड में आपको एक छोटा सा फिगर भी आपको दिखाए थे, तो वो जा करके वहां सेव होते रहेगा। बाद में उसको डबल टैप करिएगा तो वो वाला फिर से
हमारा कमांड विंडो में ओपन हो जाएगा। आप एक बार रिलेट कर सकते हो, हम आपको थोड़ा सा दिखा ही देते हैं। लो, इसी में आप देख ही लो, देखते चले हम लोग तो वो ज्यादा बेहतरीन है। देखो ये रहा, ये हो गया हमारे पास कमांड हिस्ट्री विंडो। यहां पर आप देख रहे हैं एक लाइन का जो ये आप देख रहे हैं वो है एक हिस्ट्री जो हमने कमांड दिया है। इसको अगर हम डबल टैप करेंगे 2 बार तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा फिर से। यही बात हम वहां पर कहना चाह रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है जो हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वर्क स्पेस विंडो। आप ये जान ही रहे हो कि भैया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल दैट आर यूज्ड, यानी कि वर्क स्पेस में या विंडोज वर्क स्पेस की बात करें तो यहाँ हमें क्या क्या वेरिएबल्स हमने यूज किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। कौन देता है भैया, तो हमें वर्क स्पेस विंडो हमें वो चीजें प्रोवाइड करके देती है। करेंट फोल्डर विंडो की बात करें तो शो द फाइल्स इन द करेंट फोल्डर। सिंपल सी बात है कि हमें करेंट फोल्डर में वो फाइल को दिखाने का काम करती है। तो मोटा मोटी हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। क्या क्या एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने कमांड विंडो पर बात किया, जहां पर एक कमांड विंडो के अंतर्गत हम कुछ कमांड को टाइप करते हैं, ठीक है, और उसे हम मेन विंडो कहते हैं। मेन विंडो कहते हैं जहां पर हम कुछ वेरिएबल को लिखते हैं, बाद में रन करवा देते हैं, वो काम हो जाती है। ये हम पहला पढ़ रहे थे कमांड विंडो। दूसरा हमने पढ़ा फिगर विंडो, जहां पर हम एक ग्राफिकली उसको कमांड देते हैं तो वो एक ग्राफ को उस पूरे फिगर विंडो में प्लॉट करके दे देती है। तीसरा हम आ जाते हैं एडिटर विंडो, जहां पर वो बेसिकली फंक्शंस फाइल या स्क्रिप्ट फाइल के अंतर्गत काम करती है, जहां पर हम कुछ प्रोग्राम्स को या कमांड को लिखते हैं और बाद में हम उसे कुछ बहुत करेक्शंस कर सकते हैं, एडिट फेडिट कर सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। ये एडिटर विंडो में होती है। फिर आते हैं हेल्प इंफॉर्मेशन विंडो, जो था हमारे पास, वो क्या करती है, हेल्प से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कोई गलती हो गया तो उसको ठीक करने में काम करती है। फिर हमने ये हो गया मोटा मोटी 4-5 पॉइंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बात कर लिया था भाई साहब, उसके बाद हमने कमांड हिस्ट्री विंडो पर बात कर लिए थे, जहां पर जो भी हम कमांड लिखेंगे वो हिस्ट्री में सेव होते रहेगा। बाद में जब भी चाहे उस कमांड का यूज करने उसमें डबल टैप मारेंगे, ये यूज हो जाएगा। वर्क स्पेस विंडो ये क्या करती है कि हमने जो जो वेरिएबल यूज किए हैं उस वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन वो रखते चला जाता है, हमें जानकारी भी बीच बीच में देती रहती है अगर हम देखना चाहें तो। करेंट फोल्डर विंडो, जहां पर हम जो भी फाइल पे काम कर रहे हैं वो करेंट फोल्डर में सेव हो रहा होगा। ये मोटा मोटी बात है, खत्म हो गई चर्चा। अब आते हैं पेज नंबर 2 पर। हमें टोटल मिलाकर के 6 पेज तक ही चर्चा करनी है, मोटा मोटी बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं नोट फॉर द वर्किंग इन द कमांड विंडो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। इस तरीके के हम 3 नोट पॉइंट हमें कवर करनी है इस चैप्टर में, और तीनों में से कई बार वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें हमारा ये पहला नोट पॉइंट है, नोट्स फॉर द वर्किंग इन द कमांड विंडो, यानी कमांड विंडो में काम करने के लिए क्या क्या वर्किंग रूल है ये आप जान लो, समझ लो, फिर तो हम वहां पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। आइए जी फटाफट बात करते हैं। तो वो बात करने से पहले हम यहाँ पर बगल में एक चीजें हैं जो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, कुछ चीजें। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए ये हमारा ओपन हो चुका है, ये ध्यान में रखिएगा, और हम इधर से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोनों बातें एक साथ करेंगे, फटाफट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, चीजें आपके सामने क्लियर होकर आएंगी। देखो सबसे पहले तो हमारे पास नोट पॉइंट में ये कहता है टू टाइप द कमांड द कर्सर मस्ट बी द प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अगर हम लोग को कोई भी कमांड देना है तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरीके का डबल चिन्ह जो आपके पास लगा हुआ है यहाँ पर, वहां पर एक कर्सर को लाएंगे। अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आप माउस यूज करते हो, माउस में जो एरो चिन्ह होता है उसको कर्सर कहते हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर लाना है। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर पहले टैप करना है, फिर कमांड को आपको लिखनी है। यही बात वो पहला पॉइंट में वो कहता है, टू टाइप अ कमांड द कर्सर मस्ट बी द प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि उसके बाद हमें यूज करनी है। आगे बढ़ जाते हैं। वंस द कमांड इज टाइप्ड एंड द इंटर की इज प्रेस द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। मतलब हम यहाँ पर कुछ कमांड को लिखे जैसे 2x3 और फिर इंटर प्रेस कर दिए तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाना
दिखाने लगेगा, ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करेंगे, इट इज ए नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू द प्रीवियस लाइन दैट इज अ डिस्प्ले इन द कमांड विंडो, मैक करेक्शंस एंड देन री एग्जीक्यूट। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इन्होंने कहा है कि जब आप एक बार कोई कमांड लिखे, इंटर प्रेस कर दिए, वो एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा अब जो आप एग्जीक्यूट कर दिए तो आप प्रीवियस वाले कमांड पर नहीं जा सकते, उसमें कोई करेक्शंस नहीं कर सकते या फिर से उसे री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, फिर से उसका उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि आप दोबारा उसका टाइपिंग नहीं करते। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास कहती है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास कहता है कि सेवरल कमांड कैन बी टाइप इन द सेम लाइन, दिस इज ए डन बाय यूजिंग द कॉमा बिटवीन द टू कमांड्स। ध्यान से सुनो, मान लो अगर हमें दो कमांड लिखनी है, एक ही लाइन में लिखनी है, तो आप वो लिख सकते हो, बस शर्त है कि उन दोनों कमांड के बीच में आपको कोमा का यूज करना होगा। कैसे, आइए हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। बेसिकली आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लो। मान लेते हैं हम एक कमांड लिख रहे हैं 2 × 3, ये हमने लिख दिया। अब एक और हम लोगों को कमांड देनी है एक ही लाइन में, तो हम यहाँ कोमा दे देंगे और यहाँ पर 2 + 5 ऐसा कर दिए। अब हमारे पास ये एक कमांड हो गया, ये दूसरा कमांड हो गया, बीच में कोमा डाल दिए। इससे ये वाला एग्जीक्यूट होगा पहले और ये वाला फिर बाद में, लेफ्ट में ये फिर राइट में ये। इस तरीके की बातें हैं जो यहाँ पर हमने रखी है आपके सामने। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें अगर ठीक ठाक हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या ही कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर पॉइंट में आ जाए, इफ द कमांड इज टू लॉन्ग टू फिट इन द वन लाइन, इट कैन बी द कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन बाय द टाइपिंग 3 पीरियड ... और इसको हम इलिप्सिस या इलिप्स भी हम नॉर्मली तौर पर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है और इसी लाइन में आप पूरे कमांड को लिखते चले जा रहे हो, लिखते लिखते इतना तक गए कि आपके पास वो कमांड बहुत लंबा है, इतना लंबा कि भैया आपके ससुराल का डिस्टेंस भी ना पा जाए। तो मान लो कि यहाँ बहुत लंबा है और आप चाह रहे हो कि वो उसी लाइन में जाते जाए और आप दूसरा लाइन भी चेंज नहीं करना चाहते, तो लास्ट में आप 3 ... डाल दो, फिर वो लिखते चले जाओ, तो नीचे लाइन में अपने आप कवर अप करते रहेगा। जैसे हम इंग्लिश वगैरह या हिंदी लिखते हैं, जैसे लास्ट में हम लोगों को प्लेसमेंट लिखना है तो यहाँ प्लेस लिख देते हैं लास्ट वाले लाइन में और डैश डाल करके फिर यहाँ पर मेंट लिख देते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर 3 के साथ आप यूज करके वो कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है, याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट कवर अप करनी है आपको थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आइए फटाफट यहाँ पर हम चर्चाएं को आगे बढ़ाते हैं। यानी हम इस 5 पॉइंट की फटाफट एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमें जो भी यहाँ कर्सर का यूज करना है वो प्रॉम्प्ट के बाद ही वहां पर ले जा करके कोई भी कमांड को लिखनी है। दूसरी बात कि हम यहाँ पर जब भी कोई कमांड लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से हम उसको प्रीवियस कमांड में नहीं जा सकते, उसको फिर से री एग्जीक्यूट या एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। चौथी बात हमारे पास ये है कि अगर वो आपको एक ही लाइन में बहुत सारे कमांड लिखनी है तो एक कमांड के बाद कोमा दे करके दूसरी कमांड आप लिख दो। ये चौथी पॉइंट हो गई। 5वें पॉइंट में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप एक ही लाइन में पूरे कमांड को लिखते चले जाते हो और वो बहुत लंबा है तो लास्ट में 3 लगा करके वो आप नीचे कवर अप कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है, नोट पॉइंट, जिसको आपको याद रखने हैं थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब आते हैं यहाँ पर मोटा मोटी, शॉर्ट में हम लोग कुछ बातें करेंगे, वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को सम इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात कर लेनी है। आइए फटाफट चर्चा करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टूल्स में हमारे पास सबसे पहले सेमीकोलन आती है। सेमीकोलन का यूज 2 पर्पस के लिए होती है। पहला बात, जैसे ही हम वहां कोमा लिख करके एक दूसरा कमांड दे रहे थे, जैसे एक ही लाइन में 2 कमांड देनी थी तो हम एक कमांड लिख करके कोमा दे करके दूसरी कमांड लिख रहे थे, उसके जगह पर हम सेमीकोलन का भी यूज करके वो काम कर सकते हैं। समझ गए क्या? यानी एक लाइन में बहुत सारे कमांड को लिखनी है तो या तो आप कोमा कर लो या सेमीकोलन यूज कर लो तो आपकी काम हो सकती है। ठीक है, पहला यूज तो सेमीकोलन का ये रहा। दूसरा पर्पस क्या होती है कि जब आप सेमीकोलन लिख देते हो तो वो एग्जीक्यूट तो होता है बट आपको डिस्प्ले नहीं होती है, यानी दिखती नहीं है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक कमांड लिखा 2 × 3, ठीक है, आपने ये लिखा तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे वो आपको 6 दिखाने लगेगा, यानी एग्जीक्यूट हो गया, 6 आ गया आंसर और वो आपको दिखाएगा भी। लेकिन अगर आप 2 × 3 लिख दिया और यहाँ पर डाल दिए सेमीकोलन
तो फिर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट तो होगा बट वो आपको दिखेगा नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, तो इसका हमें जरूरत क्यों पड़ेगा? इसकी जरूरत पड़ेगा जब हम बहुत बहुत बड़े बड़े कमांड को एक साथ लिख रहे होंगे, वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि मान लो अगर आप बहुत बड़े स्तर पर कमांड को लिख रहे हो, बार बार उसकी रिजल्ट आने लगेगा तो बहुत भद्दा लगेगा और बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम चाहेंगे कि भैया वो हो तो, लेकिन वो दिखे ना शुरुआत में, लास्ट में एक ही बार दिखे। तो वो हम काम कर सकते हैं। जैसे एक बात बता रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम ए लिख करके ये लिख दिए, यहाँ सेमी कॉलन दे दिए, बी लिख करके ये दे दिए सेमी कॉलन, और लास्ट में इसका रिजल्ट ए इंटू बी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये दोनों तो एग्जीक्यूट होगा बट दिखेगा नहीं, लास्ट में खाली जब आप ये ऑपरेशन करोगे तब दिखेगा। तो इसकी यूज हम वहां पर करते हैं, इस चलते इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उसके बाद एक दूसरा आता है टाइपिंग। यहाँ पर परसेंटेज के रूप में जो एक सिंबल है उसका यूज करते हैं हम ज्यादातर स्क्रिप्ट फाइल के अंतर्गत, जहां हमें कुछ कमेंट वगैरह करनी होती है। जैसे हमें यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, जहां पर यहाँ देख लीजिए। ये जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगी कि यहाँ पर देखो परसेंटेज के बाद ये लिखा गया है कुछ लाइन, एग्जाम्पल ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी परसेंट का यूज हम कुछ कमेंट करने के लिए, वेरिएबल्स का नाम या फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह देने के लिए हम परसेंटेज की यूज कर सकते हैं। जैसे आप बायोडाटा बना रहे हो तो परसेंटेज लिख करके हाँ आई एम दिस फलना फलनी, तो ऐसा नाम आप यहाँ रख सकते हो। सीधा सीधी मतलब इतना है लास्ट में। अच्छा जी, एक और आ जाती है CLC कमांड, इस पर भी बात करेंगे, नहीं दिख रहा होगा आपको लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। CLC कमांड का यूज इतना है, जैसे आपने ये कमांड पूरी तरीके से लिखा है, आप मैटलैब पर ही आ जाओ फटाफट। लो मैटलैब पर जब आप आओगे यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने पूरी कमांड लिखी, कमांड लिखने के बाद आप चाह रहे हो कि ये पूरी तरीके से खाली हो जाए, बहुत स्पेस घेर चुका है, बहुत लंबा जा चुका है, हम चाह रहे खाली हो जाए, हम नया से लिखना चाहते हैं। तो CLC टाइप करिए, इंटर प्रेस करिए, आपके पास ये पूरा विंडो साफ हो जाएगा, सफाचट, टकला टकला, कोई बाल नहीं। तो सीधा सीधी इतनी बात होंगी। आइए अब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद स्केलर पर बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस पर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद स्केलर। इसकी अब उतनी जरूरत नहीं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, आ जाइए जी फटाफट। यहां पर अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं, ओहो ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब यहां पर देखते हैं हम इस वाले पोर्शंस पर कि हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ स्केलर देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप जानते हो, प्लस माइनस, गुना, भाग, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर, यही सब हमें यहाँ पढ़ने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देख ही लो आप, एडिशन प्लस 5 + 3, सब्ट्रैक्शंस जान रही हो 5 - 3, मल्टीप्लीकेशंस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है। इस तरीके का स्टार मार्क करेंगे, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर फाइल में वो दिखती है। राइट डिविजन्स में हम ऐसे सिंबल का यूज करेंगे, एक बार हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, देखो हम यहाँ पर राइट में डिवीजन में हम ऐसा यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 को 3 डिवाइड करेगा। 5 को कौन डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यही अगर हम लेफ्ट डिवीजन की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 3, यानी कि 3 को इस बार 5 डिवाइड करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, यानी उल्टा चलती है। राइट डिवीजन में क्या होगा कि 3 5 को डिवाइड कर रहा होगा, लेफ्ट डिवीजन में 5 3 को डिवाइड कर रहा होगा, यानी इधर से चलेंगे। ये एक नयापन है जो आपके लिए देखने को मिल सकती है। एक्सपोनेंशियल आप जानते हो कि हम इसको इस तरीके से चीन में लिखेंगे, जैसे 5 का पावर 3 करनी है तो 5 का पावर 3 ऐसे लिख देंगे। तो बेसिकली ये 6 ऑपरेशंस है जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और हमने उस पर चर्चा कर दिया, इस पे तो अब ज्यादा क्या ही बात करें। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि कहने का मतलब, याद होगा आप बोर्डमास पढ़ते होंगे बचपन में कि भैया सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाओ, ऐसा करते हैं। सेम लाइक दिस की मैटलैब के अंतर्गत भी हम लोग ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि हम बहुत लंबा लंबा कमांड देते चले गए और पता ही नहीं चला कि भैया हम यूज किसको पहले करना है, पहले प्लस को कि माइनस को, फिर गुना को, फिर डिवाइड को, तो हो गया सत्यानाश।
है कि नहीं। आप सब्जी बना रहे हो, पहले तेल से पहले सब्जी डाल दोगे तो भैया सब्जियां बनेगा गड़बड़ गड़बड़। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रोसेसिंग पता लग जाए जिससे हमें धा प्रॉब्लम्स को बनाने में आसान हो, या वो कैसे काम करती है इस पर हमें पूरी बात पता लग जाए। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हम बात करते हैं तो सबसे पहले वही रूल है, पहला ब्रैकेट को सॉल्व करती है, दूसरा एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करेगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को यूज करेगा। तो मोटा मोटी बात यही रह गई। इस पर रिलेटेड हम एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, एक बात और, इफ टू और मोर ऑपरेशंस हैव द सेम प्रेसिडेंस द एक्सप्रेशंस इज द एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी ये ऑपरेट किधर से करेगा, लेफ्ट से लेकर के राइट में करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देते हैं कि कैसे आप एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हो, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसकी एग्जांपल देंगे, पूरी बात आपकी खोपड़ी में घुसेगा। आ जाइए फटाफट यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप इस एग्जांपल्स को देखो, थोड़ा बड़ा हो जाओ, सिम खुल जाओ, सिम, हाँ ठीक है, इधर देख लो। यहाँ है 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ ये है प्लस है, यहाँ है डिवाइड, तो पहले होगा डिवाइड में होगा तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 4 और 7 हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 11। समझ गए क्या हो। अगर आप यहाँ पर चीजों को देखो तो यहाँ हमारे पास है 7 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले इन्होंने इसको सॉल्व किया डिवाइड वाले को, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 4 और प्लस में 7, तो यहाँ मिला करके हो गया 11। ठीक है जी, दूसरा में आ जाओ। अब यहाँ क्या किया कि 7 और 8 में यहाँ ब्रैकेट डाल दिया और फिर डिवाइड 2 डाल दिया। तो ये पहले क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा ब्रैकेट की वजह से। तो 7 और 8 15 हो गया, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 यानी 7.5 आ जाएगा आपके सामने। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लो 4 है, प्लस है, 5 है, डिवाइड है, 3 है, प्लस में 2 है। यहाँ पर है प्लस का ऑपरेशन, यहाँ है डिवाइड का ऑपरेशन, यहाँ है प्लस का। तो अब आप ही बताओ सबसे पहले सॉल्व किसको करेगा वो, तो सबसे पहले सॉल्व करेगा इसको। ठीक है जी, 5 को 3 से डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा उसको 4 से और 2 से ऐड करके आपके सामने यहाँ पर रख देगा। तो ये कहने का मतलब बस इतना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चीजों को चर्चा करते हैं। अब यहाँ 5 एक्सपोनेंशियल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब जरा सुनो, पहले किसको एग्जीक्यूट करता है, एक्सपोनेंशियल को एग्जीक्यूट करता है ना, फिर आता है डिवाइड, फिर गुना, फिर जोड़ और घटा। तो यहाँ देखो 5 एक्सपोनेंशियल 3 है, तो पहले इसका एक्सपोनेंशियल निकालेगा, 5 का पावर 3 यानी कि सीधा सीधी करेगा तो 125, फिर उसको 2 से डिवाइड करेगा तो सीधा सीधी आपके पास आ जाएगा 62.5। ये आपके सामने आंसर रहेंगे। आ जाओ नेक्स्ट लेवल पे बात करें। यहाँ देखो 27 का एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 है, प्लस 32 का एक्सपोनेंशियल पावर 0.2 है। इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख लो, तो यानी कि 27 का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 1/3 है, ये हमने लिख दिया। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो 32 है, उसका एक्सपोनेंशियल पावर 0.2 है। 0.2 इसका मतलब अगर आप देखो 0.2 को पॉइंट हटाओगे तो 10, यानी कि सीधा सीधी 1/5। तो आप ये सीधा सीधी ऑपरेटिंग कर रहे हो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर में। तो कहने का मतलब होगा कि आपके 27 का 1/3 पावर करोगे तो 3 बनेगा, 32 का 1/5 पावर करोगे तो सीधा सीधी 2 बनेगा। कैसे जी, क्योंकि 32 को हम यहाँ 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पावर 1/5, 5 कैंसिल, तो यहाँ 2 आ रहा है। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 3 और 2 जोड़ करके सीधा सीधी कितना रिजल्ट देगा, 5 रिजल्ट देगा। तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये काम किस तरीके से करती है, तो अपने प्रेसिडेंस के वजह से वो ऐसा काम करती है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ देख लो 27 है, एक्सपोनेंशियल है 1 है, और यहाँ पर डिवाइड 3 है, प्लस है 32 का पावर यानी एक्सपोनेंशियल 0.2 है। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान सुनो, पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा। तो 27 का पावर यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ लिखेगा 27, फिर ये डिवाइडेड बाय 3, प्लस में यहाँ 32 है, उसका एक्सपोनेंशियल पावर 0.2 को लिखेगा 1/5। अब ध्यान से सुन लो, 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9, और 32 का ये पूरा सॉल्व किए थे तो अभी हमारे पास 2 आया था, 9 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 11। तो कहने का मतलब है कि ये अपने इस रूल के अकॉर्डिंग वो सिंपल साधारण में काम करती है कि पहले वो करेगा ब्रैकेट को, फिर एक्सपोनेंशियल को, फिर डिवाइड को, और फिर वो गुना, भाग, जोड़, घटाव, यही सीधा सीधी मतलब है। क्या ही बोले आपको। अब आ जाते हैं डिस्प्ले फॉर्मेट पर। डिस्प्ले फॉर्मेट में आपको 4 चीजें की फॉर्मेट आपको पता होंगी, वो हम चर्चा कर लेते हैं। आइए जी फटाफट। डिस्प्ले फॉर्मेट में अगर हम फॉर्मेट सॉर्ट करते हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट में अगर हम फॉर्मेट सॉर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनो।
कि वो रिजल्ट निकालने के बाद जब वो डेसिमल लिखेगा, डेसिमल के बाद का नंबर वो तो 4 डिजिट तक का नंबर को लिखेगा। जैसे मान लो 290 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पर 41.4286 इधर डॉट 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 बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, या यूं समझ लो कि पाई का अगर आप वैल्यू लिखते हो तो 3.1417 इस तरीके का बहुत डॉट 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 आते चला जाता है। ये बात तो आप जानते हो। तो वो क्या करेगा, जब आप फॉर्मेट सॉर्ट करोगे तो वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट को ही वहां तक लिखेगा फॉर्मेट सॉर्ट में। ये बात है। फॉर्मेट लॉन्ग में आप करोगे तो वो क्या करेगा कि आपके पास जो ऑपरेशन है वो तो अप्लाई करेगा, लेकिन रिजल्ट में वो क्या करेगा कि पॉइंट के बाद यानी डॉट के बाद वो सीधा सीधी 15 लेटर को या 15 डिजिट को वो फॉलो करके चलेगा। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है। ठीक है जी, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट में। इन सब में उतनी कोई खास इंपोर्टेंस है नहीं, जो इंपोर्टेंस है उसमें बहुत बारीकी से चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। नहीं है जरूरत, एक एक बार में निपटाते निपटाते हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर एक बात आती है फॉर्मेट सॉर्ट ई। फॉर्मेट सॉर्ट ई में क्या हो जाती है, ध्यान से सुनो। जब भी आप कोई नंबर को एग्जीक्यूट किए, मान लो ये कमांड किए, एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या करेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट को लिखेगा। जैसे ध्यान से समझो, मान लो अगर आपके पास 4.14286 इतना आंसर आया, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है वो ध्यान से सुनो कि ये क्या करेगा 4.142, यहाँ पर एक पावर इसका एक नंबर बढ़ा देगा तो 9 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट में याद रखो कि 5 से बड़ा होता है तो एक बढ़ जाता था, 5 से छोटा होता था तो वही लिख देते थे। तो जस्ट लाइक सिग्निफिकेंट डिजिट को वो लिखते हुए चलेगा, ये बात है। उसके बाद फॉर्मेट लॉन्ग में वो क्या करेगा, यही सिग्निफिकेंट डिजिट को लिखेगा, लेकिन वो कितना कैरेक्टर तक चलेगा, 15 कैरेक्टर तक चलेगा, 15 तक। और क्योंकि यहाँ शॉर्ट है तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर तक चलेगा। बात इतनी है। आइए जी फटाफट चर्चाएं कर लेते हैं। आगे की बात यहाँ से अब आपके पास इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। यहाँ से आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो बारीकी से दिमाग को भिड़ा के पढ़ेंगे हम लोग, शांति दिमाग से पढ़ेंगे, होले होले पढ़ेंगे। पर समय देख लेते हैं हमारे पास कितनी हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 37 मिनट के आसपास की हमारी टाइमिंग चल चुकी है। आज अगर इस चैप्टर को ख़त्म करना पड़े तो करके ही चलेंगे हम लोग घर। आ जाओ जी, यहाँ पर फटाफट हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथ बिल्ड इन फंक्शंस पर। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके एक स्क्वायर रूट फंक्शंस पर चर्चाएं करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ती है, तो एक स्क्वायर रूट फंक्शंस के बारे में पढ़नी पड़ती है। जैसे आप जानते होंगे कि भैया हम अगर 25 का वर्गमूल निकालना पड़े तो हम 25 का सीधा सीधी 5 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 5 हो जाती है। जस्ट लाइक दैट मैटलैब में आप कैसे यूज करोगे, तो सीधा सीधी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप SQRT लिखोगे और यहाँ पर वो वेरिएबल को डाल दोगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में SQRT लिखे और 81 हमने अंदर डाल दिया, ये 81, तो उससे रिजल्ट सीधा सीधी 9 निकाल करके वो आपको दे दिया। सीधा बात इतनी है। अब एक बात करेंगे कि यहाँ पर हम nth रूट पर बात करेंगे। nth रूट कहने का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझाते हैं। देखो, हमने कहा कि 25 का वर्गमूल निकालो तो 5 आता है, मतलब स्क्वायर रूट अब 5 आता है। हम अगर आपको कहें कि भैया 25 का यहाँ पर वर्गमूल निकालो 410 के लिए, यानी कि सीधा सीधी हम कहेंगे कि 25 का 1/10 रूट क्या होगा ये बता दो, तो फिर आपका दिमाग हो जाएगा चकरा करके गायब और कहेंगे कि भैया मास्टरवा पगला गया है, इसी वजह से हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन भैया अगर आपको मैटलैब आता है तो आप कहोगे व्हाट आर यू डूइंग मास्टर, आई एम झिंगा लाला ऊ। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो फटाफट इस तरीके से हम चर्चा करेंगे, समझ लेते हैं भैया कैसे करते हैं। देखो, nth रूट निकालने का बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लो आपका जिस नंबर को निकालना है उस नंबर को यहाँ लिखो, जितना बार का रूट निकालना है उसको यहाँ पर आप लिख दो, और इसे हम पढ़ेंगे रियल nth रूट ऑफ ए रियल नंबर x। देखो कैसे होता है। हम nth रूट यहाँ टाइप करेंगे मैटलैब में, ब्रैकेट देंगे, यहाँ लिखेंगे 32 और 32 में यहाँ लिख देंगे 5th रूट हम लोग को निकालना है। यानी यूं समझ लो कि 32 का यहाँ पर 5th रूट यानी 1/5 निकालना है। तो यहाँ पर 32 को हम जानते हैं 2 का पावर 5 और यहाँ पर 1/5 और कट करके कितना आ जाएगा 2। लेकिन मैटलैब इसको चंद सेकंड में क्या करेगा कि जैसे ही आपने nth रूट 32 और 5 लिखा, 32 का 5th रूट निकाल करके आंसर दे देगा और वो आ जाएगा 2। समझ गए क्या? तो इस तरीके से चीजें को आपके सामने रखेगा। मान लो आप ऐसे लिखते हो 81 और यहाँ पर सीधा सीधी आप यहाँ रख देते हो 4,
ठीक है, आप क्या कर दिए 81 और 4 रख दिए, तो ये सीधा सीधी आपके पास आंसर निकाल करके दे देगा 3, क्योंकि 81 का 4th रूट निकालोगे तो सीधा सीधी 3 आएगा। क्यों जी, 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर पावर 1/4 आएगा इसके लिए, 4 4 कैंसिल, तो आंसर 3। तो ये काम आपको कर लेनी है। अब आगे बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए हम काम करेंगे, जैसे e⁻x के लिए तो हमें बस इतना काम करनी है कि exp लिखना है, एक्सपोनेंशियल का 3 लेटर, यहाँ कोई नंबर जिसका आपको निकालना है वो नंबर वहां पर डाल दीजिए। हमने डाल दिया 0, तो एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू कितना निकाल करके दे देगा 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 सीधा सीधी यहाँ पर वैल्यू 1, किसी की पावर 0 1, तो सीधा सीधी मतलब इतना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब है कि हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके देगा, यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करके देगा। तो -20 है, तो -20 का वो आंसर कितना देगा आपको 20 देगा। यहाँ आप 20 केवल डालते तो 20 ही देता, -20 डालोगे तब भी 20 देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही करना होता है। आगे बढ़ते हैं जी फटाफट। लो यहां से अगर हम चीजों को देख रहे हैं, लो अब 3 बच गया है। लॉग एक्स के बारे में भी आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है, बेस ई है। ये ध्यान में रखना कि इसका बेस कितना है, ई है। एक 2 तरीके की लॉग आती है, एक लॉग जिसमें बेस ई होता है, एक लॉग जिसमें बेस हमारा 10 होता है। तो दोनों पर बात करेंगे। बेस अगर ई है हमारे पास तो लॉग यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मली लॉग, और यहाँ पर जिसका वैल्यू निकालना है हम वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। आप कहोगे log 100 का वैल्यू निकालो, तो log लिख करके अंदर में 100 लिख देना, वो रिजल्ट आपको मैटलैब के अंदर लिख देगा। अगर आप log 10 मतलब log बेस 10 के साथ अगर आप रिजल्ट के लिए जाना चाहते हैं तो बेसिकली हम log 10 यहाँ पर लिखेंगे उसी लाइन में, और यहाँ पर अंदर में कोई नंबर को डाल देंगे, तो हमें सीधा सीधी वो रिजल्ट निकाल करके दे देने वाली है। इतनी बातें हैं। आगे बात करेंगे हम फैक्टोरियल ऑफ एक्स पर। आप जानते होंगे कि अगर हम यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 3 × 2 × 1 करते हैं, आंसर आ जाता है 6। मान लो आपको कोई बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ फैक्टोरियल लिखोगे, अंदर में जो नंबर का निकालना चाहते हो 100 तो 100, 200 तो 200 लिख दो, वो आंसर निकाल के दे देगा। जैसे हमें 5 का निकालना चाहा, उसने 120 दे दिया दहेजी में, तो हमने ले भी लिया, क्या ही करते, लड़के हैं साहब, दहेजी तो लेना पड़ता ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर सीधा सीधी हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री मैथ फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आप बेसिकली तौर पर जानते हो, बोलो क्या क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 मोटा मोटी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होती है, उसको हम लोग जानते हैं। अच्छा जी, इसकी जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो 2 तरीके से पुट करते हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। बात एक ही है, आंसर निकाल करके तो सेम ही देता है, लेकिन भाई साहब हम लोग इसमें मैटलैब में उसको इंफॉर्मेशन देंगे कि हम डिग्री में डाल रहे हैं या रेडियन में, चीजें तो उसके सामने रहेंगे। देखो अगर बेसिकली हमें साइन की अगर हमें वैल्यू पता करनी है, देखो अगर हम साइन एक्स की वैल्यू पता करनी है, एक्स की जगह आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, π/2, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ डालो। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखो, केवल साइन के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल डाल रहे हो तो ये रेडियन में हमारे पास ऑपरेट हो रही है। अगर आप साइन में यहाँ डी डाल देते हो तो हम डिग्री के लिए काम कर रहे होंगे, ये बात को ध्यान में रखनी है। अगर हम साइन डी एक्स लिखें, इसका मतलब है कि जो भी एक्स के जगह डालेंगे वो डिग्री में डला रहा होगा, और नॉर्मली जब हम डाल रहे हैं तो उसके लिए रेडियन में हम डाल रहे हैं, ध्यान समझो। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर हम डिग्री में डालते हैं 30 डिग्री तो हम इसी को रेडियन में लिखते हैं π/6, ठीक है। तो ये जो पाई आपके पास आता है इसको हम लोग मैटलैब में पाई लिखेंगे और बटा में यहाँ पर हम 6 देंगे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर देख लो साइन है पाई लिख दिए, पाई इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 6 यानी 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 यानी रिजल्ट 0.5। वही उसी तरीके से साइन ऑफ एंगल एक्स में हम जब डिग्री में डालेंगे तो यहाँ पर देखो साइन यहाँ पर डी लिख दिए हैं, स्पेशली डिग्री में डाल रहे हैं 30 डिग्री, तो भी रिजल्ट होगा 1/2 यानी 0.5, ठीक है जी। उसी तरीके से देखो कॉस के लिए भी कॉस एक्स डिग्री में डाल रहे हैं तो कॉस डी एक्स, टेन एक्स और टेन डी एक्स यानी कि डिग्री में डाल रहे हो, कॉट एक्स रेडियन में, कॉट डी एक्स ये हमारा डिग्री में हो रहा है। तो ये मोटा मोटी 6 फंक्शंस हुआ ट्रिगोनोमेट्री, बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ेंगे, सी यू टुमारो ऐसा तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि अभी हमारे पास ये आ जाते हैं पेज नंबर ये 5 है।
अब हमारे पास ज़्यादा बचा हुआ है ना, 5 और 6 भी चैप्टर पेज नंबर बचा हुआ है, ज़्यादा तो करेंगे नहीं कवर। राउंडिंग फंक्शन और ये पूरे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं राउंडिंग फंक्शंस पर। राउंडिंग फंक्शंस ये कुछ नया लग रहा है ना हम लोग के पास, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले राउंड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये समझ लो। राउंड ऑफ एक्स यानी राउंड राउंड करके लिखना, यानी कि भैया इसको फ्रैक्शन व्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको डेसिमल उसिमल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे फंक्शंस को हम राउंडिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो दुकानदार के सामान कह दिया 10 रुपया 25 पैसा, कह गया भैया 10 रुपया लेने 25 पैसा का ही देवो तो राके। तो कहने का मतलब है कि सीधा सीधी राउंड अप हम लोग कर दिए। या हम लोग कहते हैं ना भैया 150 रुपया का कपड़ा है, तो हम लोग कहते हैं भैया राउंड फिगर करी ना 100 रुपया में, कहा तुम एकदम झूठ मूठ के फसावलगिरी करते हैं, जा नहीं देवी तो नहीं दिलेबो वाला बात हो जाती है। तो यहाँ भी हम लोग सीधा सीधी वही राउंड अप करेंगे, सीधा सीधी बात इतना है। तो यहाँ पर राउंड द नियरेस्ट इंटीजर को वो राउंड अप करता है, नियरेस्ट इंटीजर को राउंड अप करता है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं राउंड, ठीक है, और हम लिख दिए 81/10, एक दूसरा रिजल्ट है, ध्यान सुनो। यहाँ हम लिख दिए राउंड और यहाँ लिख दिए 89/10। ध्यान से सुनना एक बात को, यहाँ हो रहा है हमारा राउंड, 81 को डिवाइड करोगे 10 से तो यह आ जाएगा 8.1। चलो ठीक है, यहाँ पर देख लो इस राउंड में इसको डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट आ जाएगा 9। अब जरा सुनना इधर बात को, अगर ये यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर 1 है अगर 5 या 5 से छोटा रहे, समझ लो कि 5 से अगर छोटा रहे, तो आप सीधा सीधी इस डिजिट को लिख दोगे 8, ठीक है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो सीधा सीधी आप यहाँ पर एक डिजिट बढ़ जाओ और वो हो जाएगा 9। कहने का मतलब क्या होता है, देखो दुकानदार के पास आप गए और उसने कहा कि भैया 81 रुपया हुआ, तो आप कहोगे यार 81 रुपया का ले, लो 80 रुपया लेके घर जा। और जैसे ही उसने कहा कि नहीं 89 रुपया हुआ यानी 89 रुपीज हुआ, तो आप कहोगे लो भैया 90 रुपया रख लो, या दुकानदार 90 रख लेगा, 1 रुपया गुरेबो नहीं करेगा तुम लोग को। तो कहने का मतलब वही बात हो जाती है। आप कॉमन सेंस से रखो, दुकान गए अगर 81 रुपया हो रहा तो 80 दे करके आएंगे, 89 रुपया हो रहा है यानी कि 89 मतलब 89 रुपीज 90 के करीब है, सीधा सीधे उसको 90 पकड़ाएंगे और घर आ जाएंगे। 1 रुपया का ही करें। अभी तो मार्केट में ऐसा भी बकवास में प्रचलन चला है कि 1 रुपया नहीं चलता है, अपने अपने कन्वीनियंट की वजह से लोगों का ये रवैया रहा है। खैर कोई बात नहीं, इससे हमें एक फायदा ही हुआ कि आज हम उसके थ्रू एक कंसेप्ट सीख लिए, राउंड एक्स का नियरेस्ट इंटीजर को वो कवर करती है। आगे बढ़ेंगे फटाफट, यहाँ पर चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं फिक्स एक्स की बात करेंगे। फिक्स एक्स में क्या करेगा उन्होंने, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर आपकी वाली एक्स को फिक्स नहीं करनी है, यहाँ पर हम फिक्स एक्स करेंगे। तो फिक्स एक्स में क्या करेंगे, ध्यान से समझो कि राउंड टुवार्ड द जीरो, हम लोग जीरो के तरफ टुवार्ड करेंगे। किधर टुवार्ड करेंगे, जीरो के तरफ टुवार्ड करेंगे। ध्यान से समझो, जैसे फिक्स 13/5 कर दिया तो ये आंसर आ गया 2। ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ लिखते हैं फिक्स 13/5 तो 13 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2.6 आ जाएगा। अब अगर आपने फिक्स लगा दिया है तो ये जीरो के तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो भी यहाँ डिजिट है उसको वो जीरो बना देगा, तो सीधा सीधी आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। समझ गए क्या, यानी पॉइंट के बाद जो भी उधर नंबर है उस नंबर को वो कह देता भैया टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, कभी नहीं मिलेंगे, मेरे पास कुछ और है। तो हमने सीधा सीधी उस नंबर को ले लेनी है, पॉइंट के बाद वाले को हटा देनी है, अगर हमने यहाँ पर फिक्स लिख दिया है। आ जाइए जी, अब आते हैं यहाँ पर CEIL, सिल सेल, कुछ पढ़ना यार, मेरे बात की बस की बात तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स लिख दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये राउंड टुवार्ड द इन्फिनिटी के तरफ चलेगा, राउंड टुवार्ड द इन्फिनिटी यानी बढ़ते क्रम, इन्फिनिटी आगे जाते चले जाएगा। अब यहाँ पर वो बात को यहाँ से समझ के चलो, मान लो 11/5 को डिवाइड किए आप, तो 11/5 को जब डिवाइड करोगे तो ये 2 पॉइंट आपके पास 5 बन करके आएगा। सीधा सीधी मतलब इतनी है। ठीक ठाक डिवाइड किए हैं जी, नहीं जी गलती कर दिए हैं, कोई बात नहीं। 11 को 5 से डिवाइड करो जी, करो 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 करो, मैथमेटिक्स मेरा खराब हो चुका है। 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2.2 के करीब आ जाएगा आपके पास। अब 2.2 में अगर यहाँ फिक्स लिखता तो खाली 2 लिखते, लेकिन इन्होंने सेल लिख दिया है भैया, सील सील, ऐसे समझ लो कि छत वाला समझ करके चल लो। सेलिंग जिसको बोलते हैं ना, सेलिंग क्या बोलते हैं, हाँ सेलिंग क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश मीडियम वाले लोग कमेंट कर देना, मेरे तो बस की बात नहीं है। बट सेलिंग में आप समझते हो कि ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर जो 2.2 के वजह से है, यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा, तो हम सीधा सीधी यहाँ लिखेंगे 3। समझ गए, इतनी बात है। सीलिंग
यानी ऐसे समझ लो सीलिंग सीलिंग सीलिंग। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात करते हैं फ्लोर पर। सीधा सीधी बात फ्लोर पर चर्चा करेंगे। आ जाइए, फ्लोर मतलब जमीन 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 जायदाद। तो जमीन पर बात करेंगे, राउट टुवार्ड द माइनस इंफिनिटी की तरफ हम टुवार्ड करेंगे। किधर? माइनस इंफिनिटी की तरफ। ध्यान से समझो। तो भैया ये रहा आपके पास प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये जीरो। फिक्स वाले में तो वो टुवार्ड कर रहा था जीरो की तरफ, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी था हटा दे रहा था। अब अगर आप सेलिंग को बात करते हो तो वो प्लस इंफिनिटी की तरफ, यानी एक नंबर को बढ़ा देना है। अगर आप यहाँ पर फ्लोर पर बात करोगे तो एक नंबर को घटा देनी है। ध्यान से सुनना, यहां देख लो, इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2.12 क्या हो ही जाएगा यार, ठीक है 25 होगा, ये हम लोग कह सकते हैं। यहां से हम देखेंगे तो यहाँ पर 2.5 इतना पास आएगा। सीधा सीधी मतलब इतनी है, जब -9 को जब डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने फ्लोर लिखा, फ्लोर में इस नंबर को हटाएगा और एक माइनस करेगा, तो -2 में एक माइनस करेगा तो कितना बनेगा? -3। समझ गए? सीलिंग में एक जोड़ देना है उस तरफ के नंबर को हटा करके, और फ्लोर में आप उस तरफ के नंबर को हटा करके एक माइनस कर देनी है। सीधा सीधी मतलब इतना ही है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर REM, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। रेम ओम हेम टेम नहीं समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये बात करती है रिमाइंडर की, ये बात करती है रिमाइंडर को। मान लो आपके पास x है, x को जब आप y के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है उसको आपको लिखनी है। उसका बस मतलब इतना है। जैसे आपने REM 13 और 5 लिखा, तो 5 से 13 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये 3 हमने यहाँ पर लिखा है रिमाइंडर के रूप में। सीधी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, साइनम फंक्शन आता है। साइनम फंक्शंस की बात करेंगे तो ये साइन x थ्रू लिखता है। इसका मतलब बस समझ के चलो, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो हमेशा 1 देगा, अगर वो 0 है तो 0 देगा, अगर वो पूरा नंबर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो -1 देगा। यानी ये 3 ही केस करता है। प्लस हो अगर तुम तो 1 देंगे, 0 हो तो 0 देंगे, और अगर तुम यहाँ पर माइनस हो, नेगेटिव हो, तो हम -1 देंगे। अब जरा सुनो, हमने लिख दिया साइन 5, तो ये वैल्यू कितना देगा? 1, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर हम लिखते हैं साइन यहाँ पर -5 तो ये वैल्यू देता है -1। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 0 तो वैल्यू देता सीधा सीधी 0। तो इसका 3 ही काम है, वो उन्होंने अच्छे से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधी मतलब इतना ही है। ओहो, क्या ही कह सकते हैं। बच्चा रो रहा है, सोच रहा होगा कि क्या ही पढ़ा रहा है मास्टर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझ लो, हम बात कर लेंगे द असाइनमेंट ऑपरेशंस की बात कर लेंगे। असाइनमेंट ऑपरेशंस में अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटा छोटा ऑपरेशंस करेंगे। देखो, जैसे हम यहाँ पर एक ऑपरेशंस लिखें 2 × 3, ठीक है। अब ये तो हम ऑपरेशंस कर देंगे, वो रिजल्ट भी दे देगा 6। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कुछ नाम दे दिया जाए। जैसे A फॉर अर्जुन, तो हम A = 2 × 3 इसका नाम दे सकते हैं। इससे बाद में हम कभी भी इसका A नाम से जब हम फिर कमांड विंडो में टाइप करेंगे तो फिर वो बता देगा कि अच्छा ये वाला पहले हो चुका है, अब देख लो इसका ही यूज करना है क्या, या ऐसे वैसे कुछ बातें होती हैं। बट हम इतना ही अभी फिलहाल पहला चैप्टर में समझेंगे। आगे की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी मीनिंग है इसकी, लेकिन अभी इतना समझ के चलो कि भैया हम ये जो ऑपरेशन करते थे रिजल्ट आ जाता था। अब हम क्या करेंगे, एक नाम दे करके फिर ऑपरेटिंग करेंगे, इससे अच्छा लगेगा देखने में। इतना समझ के चलो, समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। हो अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस आ जाती है, और इस पर ही तो हमें चर्चाएं करनी है, इंपॉर्टेंट बात पर। आ जाओ जी, रूल्स अबाउट द वेरिएबल नेम, और ये आपके मिड सेम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पर चर्चा कर लेते हैं कि वेरिएबल्स नेम जो है वो कैसे डिसाइड करिएगा, उसका क्या क्या रूल है, ये आपसे पूछा गया है। आइए जी फटाफट चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वेरिएबल कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। वेरिएबल्स कैन बी नेम्ड, इन कुछ रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को हम लोग टाइप करते हैं। 1 सेकेंड, ठीक ठाक है, ठीक है। अब हम लोग की ज़्यादा चर्चाएं चलेंगी नहीं, फटाफट खत्म करते हैं। रूल्स अबाउट द वेरिएबल्स नेम में हम क्या देखेंगे, कुछ वेरिएबल्स नेम की कुछ रूल्स है लिखने की। आइए बात कर लेते हैं। तो ये मस्ट बिगेन विथ द लेटर, ये हमेशा एक लेटर के साथ शुरू होनी चाहिए। जैसे हम लोग किसी का अगर नाम दे रहे हैं भैया,
तो हम कुछ लेटर तो लिखते ही हैं, जैसे ABCD LMNOP ऐसी। तो हम वेरिएबल्स नेम के लेटर के साथ इसका यूज करेंगे, मतलब शुरुआत हम लेटर के साथ करेंगे। अब अगर लेटर के साथ यूज करोगे तो कितना लेटर हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अप टू 63 कैरेक्टर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 63 कैरेक्टर यानी 63 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हो। 64 आप गए ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। हो सकता है कि आप 62, 61, 62, 61, 60, 59 यहाँ तक यूज कर लो चलेगा, 63 तक कर लो चलेगा, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। इस चलते अप टू लिखा है, ध्यान में समझो। अप टू से देखो, कई बार आपको अप टू से याद आया, आपको मॉल वाले लोग बुड़बक बनाते हैं, वो कहेंगे अप टू 90% ऑफर, अप टू 90% का ऑफर है। अप टू का मतलब 90% का ऑफर दे रहे हैं, आपको तो दिखता है 90%, उसने लिख दिया है पहले अप टू, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 90% दे सकता है। उसका मन करेगा तो देबो करेगा, नहीं मन करेगा तो देबो नहीं करेगा, मन करेगा तो 20%, मन करेगा तो 50%, नहीं मन करेगा तो 90%, नहीं मन करेगा तो कुछ होने दे दिया। अगर वो अप टू लिख दिया है, अगर वो लिखता है 90% खाली देंगे ऑफर, तो पूरा 90% उसको देना होगा। और अप टू लिखा है 90%, तू 90% दे नहीं दे कोई मतलब उससे नहीं होता है, तू बुड़बक बनाने के लिए अप टू 90% लिखता है, ये बात समझ लेना। आगे बढ़ जाते हैं। कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड द अंडर स्कोप कैरेक्टर, ये भी तीसरा पॉइंट है। कैन कंटेन क्या कंटेन करती है, लेटर कंटेन करता है, डिजिट कंटेन करता है भैया, अंडर स्कोपिक कैरेक्टर आप जानते हो, क्या ही जानते हो, एट द रेट जानते हो, वही सब है। अंडर कैरेक्टर, अंडर स्कोर कैरेक्टर में एक बात और भी आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया अर्जुन, यहाँ पर ये अंडर कैरेक्टर, और फिर यहाँ पर ये कुमार, ऐसे करके भी आप ये लिख सकते हो। तो ये चीजें हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। कैन नॉट कंटेन अ पीरियड, कॉमा और सेमीकोलन, इस तरीके की चीजें आपके पास यूज में नहीं आती हैं, कॉमा सेमीकोलन वगैरह सब, या हम लोग पीरियड लिख देते हैं, इस पीरियड के बाद राउंड अप, आगे जाकर के ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वहां पीरियड की यूज होंगी, अभी उतनी समझने की जरूरत नहीं है। मैटलैब इज द केस सेंसिटिव, मैटलैब इज अ केस ऑफ सेंसिटिव, वो हमेशा एक सेंसिटिव रोल अदा करती है, यानी वो समझ के चलो, आप डबल कैपिटल ए लिख दिए, एक कैपिटल एक स्मॉल लिख दिए, एक स्मॉल कैपिटल लिख दिए, दोनों स्मॉल लेटर में आप लिख दिए, ये चारों चीज को वो डिफरेंट मान करके चलेगा। ये नहीं कहेगा कि भैया ये तो सेम ही चीज है। हम लोग को अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे बोका सेम ही चीज तो है, लेकिन वो सेंसिटिव है, आप इसको अलग मानेगा, ये अलग मानेगा, ये अलग मानेगा, ये अलग मानेगा, ये ध्यान रखना। Avoid using the name of the build in the functions for the variable like a sin, exponential, square root। देखो साइन अभी हम लोग यूज कर रहे थे फंक्शंस के रूप में, एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे थे, स्क्वायर रूट यूज कर रहे थे, तो जिसका उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इसको फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे मैटलैब के अंदर, उसका आप कभी भी वेरिएबल नेम के अंदर यूज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको एक कह देना है कि भैया तलाक तलाक तलाक, ऐसा नहीं है, बट नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, ये समझ लो। इतनी बातें हैं। हमने एक बात तो अभी समझ करके चला कि हमें ये 5 से 6 पॉइंट कवर करनी है। अच्छा जी, ड्यू टू हायर ऑफ नॉलेजेबल टीचर लोगों का एडवाइस यही रहता है कि भैया मेरे पास तो उतना नॉलेज है नहीं, बट जिन्होंने कहा है कि भैया अगर आप मैटलैब की ये 5 पॉइंट जानते हैं तो 5 पॉइंट ही सॉलिड लिखना है, 5 पॉइंट लिखिएगा सॉलिड नंबर मिलेगा। आप 6 पॉइंट नहीं जानते हो, 5 ही जानते हो और छठा पॉइंट जबरदस्ती घुसेड़ने जा रहे हो तो पूरा नंबर आपका कट भी सकता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ नंबर कटेंगे। उम्मीद है कम जानिए, कम लिखिए, बेहतरीन तरीके से लिखिए, काम हो जाएगा। पहला हमने क्या सीखा कि ये पहला है शुरुआत जो है वो लेटर से होनी चाहिए, मस्ट बिगेन विद द लेटर। दूसरा अप टू 63 कैरेक्टर तक जाना चाहिए। तीसरा कंटेन लेटर डिजिट और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। अंडरस्कोर कैरेक्टर क्या था, अर्जुन लिख करके फिर नीचे डैश लगा करके कुमार, इस तरीके की चीजें आप डाल सकते हो। अगर आप आगे बात करते हो कैन नॉट कंटेन अ पीरियड, कोमा और द सेमीकोलन, पांचवी की बात करें तो मैटलैब सेंसिटिव होता है किसके प्रति, इन सारे लेटर्स के प्रति वो सेंसिटिव होता है कि आप कुछ भी वेरिएबल्स लिखते हैं वो अलग मान करके चलता है। लास्ट है अवॉइड यूजिंग द नेम ऑफ द बिल्ड इन द फंक्शंस फॉर द वेरिएबल, यानी जो बिल्ड इन फंक्शंस पहले ही कर दिया गया है कि मैटलैब में इसका यूज होगा, उसका आप वेरिएबल नेम के लिए कभी भी यूज नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा सा पार्ट मतलब इतना ही रह गया, इंपोर्टेंट तो था ही। आते हैं चैप्टर में, पेज नंबर 6, ये लास्ट है। उम्मीद है
आप अभी तक अगर बने हुए हैं, पैसेंस है आपके पास कि मेरे जैसे बकवास करने वालों का आप लेक्चर सुन रहे हैं, इससे वैसे और क्या ही चाहिए हमको। चलो ठीक है यार, बुरा मत मानना। यूजफुल कमांड फॉर द मैनेजिंग वेरिएबल्स। हम लोग देखो कुछ टूल्स भी और भी हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर की बात करते हैं। जब हम क्लियर टाइप करते हैं, रिमूव ऑल द वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी, यानी जो भी मेमोरी में है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मान लो आपको कोई गोली मार दिया, माइंड में चोट लग गई, आप पूरा भूल गए, उसी लाइक दिस क्लियर आपने लिख दिया, इंटर प्रेस कर दिया, पूरा मेमोरी से सफा चट हो गया, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा आपने क्या क्या टाइप किया था, है कि नहीं। उसके बाद जैसे हम लोग गूगल क्रोम वगैरह में कुछ देखते हैं, हिस्ट्री को डिलीट मार देते हैं, काम हो जाती है खत्म। आगे बात करेंगे क्लियर पर। क्लियर पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स वाई जेड पर बात है। एक्स वाई जेड में अगर हम बात करते हैं तो आपको रिमूव ओनली द वेरिएबल एक्स वाई जेड फ्रॉम द वेरिएबल्स, यानी कि उसमें से एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल्स को वो सीधा सीधी हटा करके आपको दे देगा। फिर हम बात करेंगे स्क्रिप्ट फाइल। यही तो मेन है जो हमसे चैप्टर 4 चैप्टर में मोटा मोटी इसी पर पूरी बात करेंगे। आइए इसके बारे में एक ओवरव्यू छोटी सी दे देते हैं। A different way to the better way, या different way or better way for the executing several command at a time। हमने क्या लिखा ध्यान सुनो। स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है कि देखो मैटलैब के अंदर ना हम एक कमांड लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा कमांड लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट हो जाता है। स्क्रिप्ट फाइल के अंतर्गत क्या होगा कि हम बहुत सारे कमांड को एक सीक्वेंस में लिखते लिखते चले जाएंगे, एक बार इंटर प्रेस करेंगे, मेरा काम हो जाएगा खत्म। अच्छा भी दूसरा बात यह है कि हम यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं, कमांड विंडो में नहीं कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फाइल में एडिट वगैरह कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अच्छा तीसरी बात क्या है कि हम कमांड विंडो में दोबारा यूज नहीं कर सकते थे, स्क्रिप्ट फाइल में हम उसको दोबारा तिबारा चौबारा मन करेगा तो 1000 बार यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी है। तो ये ध्यान रहे, इस चलते इसको बेटर वे फॉर द एग्जीक्यूटिंग सेवरल कमांड एट अ टाइम हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक डिफिनेशन छोटा छोटी छाप दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट अबाउट द स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल के बारे में एक नोट है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ लो या चौथा में पढ़ लो या 6 में पढ़ लो, आपको पढ़ना पड़ेगा तो हम यही कवर कर देते हैं। स्क्रिप्ट फाइल इज द सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड। देखो ये एक की पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड है, यानी जो हम मैटलैब कमांड एक दे रहे थे फिर इंटर कर रहे थे, उसके बजाय हम एक ही बार में सारे कमांड को लिख देंगे एक सीक्वेंस में, तो हमारा काम हो सकता है। तो स्क्रिप्ट फाइल इज द सीक्वेंस ऑफ मैटलैब कमांड आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। हम उसको क्या कह के चलते हैं, प्रोग्राम कह के चलते हैं। अभी हम आपको एक फोटो भी दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। Using script file is the convenient because it can be the edited and executed many time। यानी ये काफी अच्छा हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है यूज करने में। क्यों जी? क्योंकि इसको एडिटेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेड कर सकते हैं मेनी टाइम, एक से ज्यादा टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, स्क्रिप्ट फाइल कैन बी द टाइप एंड एडिटेड इन द एनी टेक्स्ट एडिटर एंड देन द पेस्टेड इनटू द मैटलैब एडिटर। कहने का मतलब हम एक बार टाइप किए, उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा जगह, दूसरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ कुछ हटा दिए, कुछ लपा दिए, लहसुन प्याज कुछ भी करके सब्जी बना दिए। यही भैया सीधा सीधी स्क्रिप्ट फाइल का मतलब है। चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो व्हेन स्क्रिप्ट फाइल रन मैटलैब एग्जीक्यूटेड एंड द कमांड इन द ऑर्डर दे आर रिटन जस्ट एज। मतलब सुनो, मान लो आपने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, कमांड लिखते चले जा रहे हैं, आपने इंटर प्रेस किया या रन करवाया तो पहला इसका आंसर देगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यही बात यहाँ लिखा है। पांचवें पॉइंट में आ जाए तो स्क्रिप्ट फाइल आर आल्सो कॉल्ड द एम फाइल। देखो स्क्रिप्ट फाइल को हम क्या बोलते हैं, एम फाइल कहते हैं। क्यों जी? जब हम इसको सेव करते हैं ना तो एक्सटेंशन .m इज यूज हो जाती है जब हम उसको सेव करते हैं। जैसे सुनो, मान लो आपने एक फाइल प्राइम नंबर का फाइल सेव कर दिए, स्क्रिप्ट फाइल का प्राइम नंबर में, तो यहाँ डॉट लगा करके वो एम एग्जीक्यूट करके वो लिखता है। तो इस चलते हम कहेंगे कि स्क्रिप्ट फाइल आर आल्सो कॉल्ड द एम फाइल बिकॉज द एक्सटेंशन .m इज यूज व्हेन दे आर सेव्ड। तो ये 5 पॉइंट है जिसको कवर अप करनी है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। पहली बात, सबसे पहला कि स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है, तो ये बहुत सारे मैटलैब कमांड का एक सीक्वेंस होता है और उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। दूसरी पॉइंट, स्क्रिप्ट फाइल काफी कन्वीनियंट होता है क्योंकि हम इसको
एडिट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेनी टाइम्स के लिए, ठीक है। तीसरी बात, हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं, तीसरी बात। चौथी बात में हमने देखा कि भैया जब हम एक मैटलैब को रन करवाते हैं तो वो रन करता है फ्रॉम द बॉटम, टॉप टू बॉटम, या यूं कह लो भैया 1 बाय 1 करके वो एग्जीक्यूट करके देती है हमें। लिखा है व्हेन द स्क्रिप्ट फाइल रन मैटलैब एग्जीक्यूट द कमांड इन द ऑर्डर दे आर रिटन जस्ट, मतलब जिस ऑर्डर में आपने लिखा है, पहला नंबर में इसको, दूसरा में इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, तो उसी ऑर्डर में आपका आंसर भी देगा, यही बात है। स्क्रिप्ट फाइल आर आल्सो कॉल्ड द एम फाइल, इसको एम फाइल कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम सेव करते हैं तो एक्सटेंशन डॉट एम का वो यूज करता है सेव करने के लिए। तो ये 6 पॉइंट थी, चैप्टर हो गई खत्म। अब यहाँ पर बढ़ेंगे, सीधा सीधी कुछ प्रॉब्लम है जिस पर हमें चर्चाएं करनी है। ये कुछ प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं उस पर बात करेंगे। देखो हम लोग के पास ये कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इधर का पूरा देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास एक प्रॉब्लम है, ये आपके पास एक पूरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको ऐसे लिख करके आना है, क्योंकि वहां तो आप मैटलैब यूज करोगे नहीं, आपको बस वो कहेगा कि इसको मैटलैब के अंदर कैसे लिखा जा सकता है वो लिख करके बताइए, तो हम ऐसे लिख करके आएंगे। अभी हम आपको लिखने का आइडिया दे देते हैं, फटाफट देंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम बुक ओपन करते हैं, वहां से क्वेश्चन लेते हैं, 4 क्वेश्चंस बताएंगे, 5वां आप खुद कर लोगे। इतनी ही उम्मीद हम ले करके आगे बढ़ेंगे। मुझे अच्छी लग रही हैं आपके साथ पढ़ते हुए, बेसिकली मैं भी पढ़ रहा हूँ, बस क्या इतना ही है कि थोड़ी थोड़ी बातें, चर्चाओं को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। खुल जा सिम सिम जल्दी खुलो यार, कहाँ गए तुम? ओहो, ये भी ना नई नवेली दुल्हन जैसी हो गई है, जो शर्माए जा रही है, तभी से खुल ही नहीं रही है, हमसे बात विचार भी नहीं कर रही है। क्या हुआ इसको? कुछ तो हुआ होगा। ओहो, खुल जाओ खुल जाओ। खुल जाओ यार, कुछ तो शर्म करो मेरा। ओह मेरा मतलब मेरा कुछ तो इज्जत करो। नहीं खुल रहा। लो यहाँ से खोल लेते हैं तब। चेंज, और कहाँ गया मेरा फाइल? जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी। फिलहाल तो हम पढ़ा रहे हैं यार, अभी गाना गा रहे हैं। खैर ऐसे करने को भी क्या रखा है, दुनिया में ऐश मौज करो, जिंदा रहो, हर एक पल को ऐसे जियो कि ये तुम्हारी सबसे हसीन पल में से एक है। ऐसा किसी ने कहा था, मुझे भी दूर दूर कानों से हमें सुनाई दिया था, हमने भी आपके सामने चिपका डाला है। ओहो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? आ जाओ भैया, कहाँ गए तुम? नहीं खुलने का विचार है क्या? ओहो, ये किताब भी ना। हाँ हाँ आ गए बोल रहा है। चलो आ गया है तो हम इसको भी अब सीधा सीधी काम को अंजाम देते हैं। लो भैया आ गया मेरा क्वेश्चन, लो यहाँ पर देखो। देखो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। 14.8 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर, फिर वो ब्रैकेट देकर के नीचे 3.8 का स्क्वायर प्लस में 55 बाय √2 प्लस में 14। इसको मैटलैब के अंदर कैसे लिखा जाएगा वो हमसे पूछेगा, तो आइए फटाफट यहाँ से चर्चा कर देते हैं। इधर हो जाता है क्या? थोड़ी सी इसको और छोटा कर देते हैं, ध्यान सुनना। हो जाए हो जाए हो जाए तो बेहतरीन है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे। ठीक है ठीक है ठीक है क्या? हाँ चलो, अब यहाँ से हम वो लिखना चालू कर रहे हैं। देखो बेसिकली तौर पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? देखो हम पहले यहाँ से लिखना चालू करते हैं। देखो पहले समझना, यहाँ है 14 प्लस 8 का होल स्क्वायर है, प्लस 6.5 का स्क्वायर है, फिर हॉल में डिवाइड कर रहा 3.8 का स्क्वायर, प्लस 55 है, उसको हॉल डिवाइड कर रहा √2 प्लस 14, दोनों डिवाइड कर रही है। तो उसके रिलेटेड कंसेप्ट को लिखेंगे, ध्यान सुनो। पहले है लिखेंगे 14,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14 प्लस 8 का यहाँ पर लेना है स्क्वायर। स्क्वायर देने के लिए एक्सपोनेंशियल पावर 2 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर हमारे पास है 6.5, तो हम लिखेंगे 6.5, उसका यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होल ब्रैकेट है तो हम यहाँ पर होल ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पर ये नीचे में हमारे पास 3.8 का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर ऐसा सिंबल देंगे डिवाइड के लिए और लिखेंगे यहाँ पर 3.8, यहाँ ब्रैकेट देंगे और एक्सपोनेंशियल पावर 2 लिख देंगे। सीधा सीधी बात इतनी है। अब बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जहां पर वो गलती हो सकता है तो वो बेसिकली इसको ऐसे करते हैं। कहाँ गया यार क्लीन करने के लिए, कुछ तो हुआ होगा क्लीन करने वाला, कहाँ गया कहाँ गया, ओहो क्या ही हो रहा है मेरे साथ, चीटिंग हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम इसको फिर से लिखते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ओहो सबसे पहले तो हम यहाँ से लिखेंगे 14.8 का एक्सपोनेंशियल पावर 2 प्लस में यहाँ 6.5 का एक्सपोनेंशियल पावर 2 और यहाँ पर फिर होल ब्रैकेट देंगे और नीचे डिवाइड के रूप में हम लिखेंगे 3.8 का यहाँ पर सीधा सीधी पावर में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट बिना दिए हुए आप एक्सपोनेंशियल 2 डालोगे तो फिर वो समझेगा कि 8 का पावर है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये लिख लो। फिर हम यहाँ पर देंगे प्लस का साइन, इधर हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर दे रहे हैं, प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन देने के बाद हमें इसको लिखना है तो हम पहले लिखेंगे 55, फिर हमें यहाँ डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल देंगे। यहाँ √2 है तो √2 के लिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे SQRT ऑफ 2 लिख देंगे, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। प्लस में यहाँ पर हमारे पास है 14 और तो लिख दिए 14। अब ये दोनों मिलके डिवाइड कर रहा है 55 को। ओहो मेरे पास लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं हम लोग। शायद ये चाह रहा होगा काफी देर हो गई है, ये भी कह रहा होगा बस करो भाई, बस 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 बस, क्या ही आपके पास इतनी अर्जेंसी है कि आज ही आप पढ़ा के ख़त्म कर दोगे। लेकिन भाई साहब आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम ये छोटी छोटी चैप्टर है ना उसको एक एक दिन के अंदर निपटा दिया जाए। समय लगेगा कोई बात नहीं, करेंगे अभी, ठीक है करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है जी करेंगे इसको। क्या ही कर लेगा ये हम लोग के सामने, मार मार के भगा देंगे। ऐसे समय देख लेते हैं हम लोग। 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है, 1:30 पे मोटा मोटी खत्म कर ही देंगे उम्मीद है। लो ज़्यादा समय भी हो गया तो मेरा हौलिया खराब हो जाएगा। कुछ है इधर नहीं है, ओपन करना होगा फिर से। ये भी एक तो लफड़ा 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 लफड़ा, खैर कोई बात नहीं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्या कहें कैसे कहें कहाँ चल गई, अरे कुछ तो हो। फिर ये नहीं खुला, हे भगवान। सब 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 आज ये हमें कितना भी धोखा दे दे, हम इसे आज छोड़ने की नौबत नहीं लाएंगे। आज इसे कंप्लीट करके ही हम जाएंगे, हमारी बात इतनी ही रहेगी। आ जाइए जी, पहला नंबर की प्रॉब्लम है, फटाफट कर लेते हैं, सीधा सीधी बात, नो बकवास, बाकी हमारी होगी ये पूरी चीज़ें फर्स्ट क्लास, ठीक है। आइए यहाँ पर हम चर्चाएं कर लेते हैं, देख लो शॉर्ट में चर्चाएं करेंगे। यहाँ से हमारे पास वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास है सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास है 14.8 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, पहले हम यहाँ लिखेंगे 14.8 का पावर 2 डालना है तो एक्सपोनेंशियल पावर 2 डाल दिए, प्लस यहाँ डालना 6.5 का पावर 2, यहाँ लिखेंगे 6.5 का यहाँ पर पावर में 2 डाल दिए। क्लियर इतनी बात। उसमें होल डिवाइड कर रहा 3.8, यहाँ पर एक पूरा ब्रैकेट दिए क्योंकि ये दोनों को ना डिवाइड कर रहा 3.8 इस चलते, और यहाँ से ये डिवाइड का सिंबल दिए, 3.8 का स्क्वायर करना है, हम 3.8 का यहाँ पर कर दिए एक्सपोनेंशियल पावर 2। समझ गए इतनी बातें। अब एक बात सुनना ध्यान से, अब एक बात ये हो गया कि हम यहाँ पर देंगे प्लस का साइन, हम यहाँ पर क्या देंगे प्लस का साइन। अब इसके लिए कर रहे हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे 55 और उसके बाद यहाँ डिवाइड का सिंबल है तो हम यहाँ पर देंगे डिवाइड। यहाँ दिखा है स्क्वायर रूट 2 प्लस 14,
तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस में यहाँ पर देंगे 14। अब ये दोनों मिलके 55 को डिवाइड कर रहा है, इस चलते हम यहाँ पर होल ब्रैकेट दे करके काम कर रहे होंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये बन करके आ गया। समझ गए? मैटलैब में आपको ऐसा टाइप करके लिखना होगा या एग्जाम हॉल में आपको ऐसे लिखना होगा। देखो फिर से समझा दे रहे हैं, 14.8 का स्क्वायर था तो 14.8 का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 2 डाले, 6.5 का एक्सपोनेंशियल पावर 2 डाले, वो था। होल को डिवाइड कर रहा 3.8 तो होल एक ब्रैकेट दिए, डिवाइड में 3.8 का होल पावर यहाँ 2 दे दिए, प्लस 55 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है ये दोनों नंबर, तो पूरा ब्रैकेट और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस में 14 लिख दिए, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आओगे, देखो सीधा सीधी क्या लिखा है, 3.5 का क्यूब प्लस e का पावर 6 अपॉन लॉग ln। ln लिखा है किसको, ध्यान में रखिएगा एक बात जो हमारा छूट गया था, ln जो है वो सीधा सीधी log x को ही लिखता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओहो क्या ही कहते हैं, तो देखो पहले इसी को देख लो, 3.5 का क्यूब प्लस e का पावर 6 अपॉन लॉग 524 प्लस 206 का पावर 1/3 है। हमें इसको लिखना है मैटलैब के अंतर्गत। देखो जी हम फटाफट यहाँ पर कवर अप करते हैं, सीधा सीधी बात करेंगे, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। देखो करेंगे क्या, 3.5 का होल क्यूब करना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3.5 का होल क्यूब, तो एक्सपोनेंशियल पावर 3 लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच में डालेंगे प्लस, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का पावर 6 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पर सीधा सीधी 6, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको यहाँ पर डिवाइड कर रहा है log 524, तो यहाँ पर सीधा सीधी डिवाइड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे log 524, इतनी बातें हो गई, ठीक है। यहाँ देखना प्लस 206 का पावर 1/3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 206 का पावर यहाँ पर 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3 ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट देंगे पावर में भी 1/3 इस तरीके से, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होकर के आ जाएंगे। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ये तो हो गया पहला का पहला, ये पहला का दूसरा और पहला का ये दूसरा, ओहो पहला का ये दूसरा हो गया, ठीक है। बी पार्ट बोल सकते हो आप। यहाँ पर बात करेंगे इस वाले फैक्टर पर, तो यहाँ पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं, सीधा सीधी मतलब इतना ही हमारे पास। देखो यहाँ पर हमारे पास 6.5 का पावर 2 है, उसमें इंटू किया गया है 8.4 माइनस में √17 बाई 4.3 का होल स्क्वायर माइनस 17.3। ये हमारे पास है, एक बार क्वेश्चन को आपको पूरी तरीके से बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आप समझ सकते हो। देखो भैया ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये वाला है, देख रहे हो क्या, यही क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे मेरे दोस्त। आइए कैसे करते हैं वो आपको समझा देते हैं, फटाफट करेंगे, चीजों को आपके सामने रखेंगे तो पूरी बात आपके सामने हो जाएंगी फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। लो भैया चर्चा करो, 6.5 का पावर 2 डालना है, सॉरी 16.2 का पावर, तो 16.5 का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 2 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बीच में डालना है इनटू, क्योंकि आप गुना कर रहे हो इस वाले पूरे टर्म के साथ, तो आप यहाँ पर इनटू का सिंबल डालोगे, इस तरीके का स्टार मार्क वाला इनटू का सिंबल। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट देना है, लो हम दे ही देते हैं ब्रैकेट। 8.4 लिखना है, लो लिख दो 8.4। अब यहाँ देखो माइनस में √17 है, तो √17 है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे, समझ गए क्या। यानी कि सीधा सीधी मतलब है 8.4 लिखे माइनस 70 स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट ऑफ 70 लिखे, और यहाँ पर होल यहाँ पर ब्रैकेट देना था दे दिए, सीधा सीधी मतलब इतना है। डिवाइड में हमें इतना करनी है, समझ गए क्या, डिवाइड में हमें इतनी करनी है, तो हम यहाँ से सीधा सीधी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। आ जाओ जी 4.3 का स्क्वायर, तो यहाँ पहले लिख लो 4.3 का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 2, 4.3 का एक्सपोनेंशियल पावर कितना लिख दिए 2 लिख दिए। माइनस में हमारे पास ये है, माइनस में हमारे पास है 17.3, तो लिख दिए 17.3। अब ये दोनों मिल करके ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है, इस चलते आप यहाँ पर एक होल ब्रैकेट दे करके चलोगे, तब जा करके एग्जीक्यूट होने वाली है। तो इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। तो ए पार्ट हो गया, हम आते हैं बी वाले पार्ट पर। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए जी बी पार्ट पर क्या है हमारे पास, बी पार्ट में ये है, आइए इसको भी पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। 5.3 का पावर 3 है, माइनस 6.4 का पावर 2 है, प्लस में 3
अपॉन डिवाइड में 1.6 का पावर 8 माइनस में 2 प्लस में 13.3/5 टू द पावर 1.5। फटाफट करेंगे, चीज़ें हमारे पास आसान है, कर सकते हैं, नॉर्मली कर ही सकते हैं। ओहो ओहो, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। चलो जी फटाफट आ जाओ, कर लेते हैं। हम बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो लड़की यहाँ पर बैठी है वो भी बनाने को रेडी बैठी है, तो आइए फटाफट क्लियर करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, 5.3 का पावर 3 करनी है, तो पहले हम लिखेंगे 5.2 का पावर यहाँ पर सीधा देने एक्सपोनेंशियल पावर 3 माइनस